राजस्थान विश्वविद्यालय में जो बीए बीएड और बीएससी बीएड के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उनको एक प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश। बिल्कुल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का आप लोगों के पेपर होता है और काफ़ी विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर जनरल इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, जनरल इंग्लिश का पेपर कैसा आता है, इसको किस तरह से पास करना है। तो देखिए यहाँ पर आपकी हर प्रॉब्लम का इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन हो जाने वाला है। पेपर कैसा आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर आप लोग ये जान जाओगे तो आपको फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नीड ही नहीं होगी। देखिए जनरल इंग्लिश के पेपर को हम समझ रहे हैं, आपके सामने 2024 का पेपर है बीए बीएड और बीएससी बीएड में। पहली बात तो जो आपका पेपर पूछा जाएगा वो 100 नंबर का पेपर होगा। आपको इसको पास करने के लिए 36 नंबर लाने हैं और पास करना भी ज़रूरी है पेपर को, क्योंकि एक तो इसके मार्क्स हैं आपके परसेंटेज में ऐड नहीं होंगे। तो आप 36 भी ले आओगे, 50 ले आओगे, 100 ले आओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे आप 36 भी ले आते हो, यानी इसको क्लियर करना ज़रूरी है। कहने का मतलब है आपको क्लियर करना ज़रूरी है इस पेपर को। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चंस बताते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उससे आप जो लोगों को एक एक को पता लगेगा। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि राइट द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो आपको इसमें क्या लिखना है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखना है। जैसे कि फ़ोटो है, प्रॉब्लम है, ईयर है, लार्ज है, ग्रुप है। तो आप इनका कौन है, कौन सा विद्यार्थी ऐसा जिसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है जो कि नहीं लिख सकता। आप इनका हिंदी भी लिख सकते हो, उच्चारण भी लिख सकते हो, इनकी इंग्लिश भी लिख सकते हो। तीनों के तीनों छाप के आ जाएगी कि कॉपी में। क्या प्रॉब्लम है, 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे सबको। देखिए फोटो है ही, प्रॉब्लम समस्या है ही, लार्ज बड़ा है ही, हीर यानी सुनना, ग्रुप यानी समूह। तो आप ये सारी चीज़ें हैं, आज आप नॉर्मल विद्यार्थी भी इन चीज़ों को जानता है। फिर यहाँ पे एक वर्ड है, आप देखिए कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आपको इनमें क्या करना है, इंग्लिश में आपको क्या करना है, चेंज करने हैं। प्रत्येक वाक्य को ध्यान से पढ़ो। जीवन सही है जो हम इसे बनाते हैं, जीवन वही है जो इसे हम बनाते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना सबका कर्तव्य है। आतंकवाद, इनकी आपको क्या करनी है, इंग्लिश बनानी है। 5 नंबर के आपके ये प्रश्न हो गए। तो देखिए हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, यही आपके 15-20 नंबर का तो पेपर में यही पूछा जाता है। नॉर्मली आप इनकी हिंदी भी इंग्लिश करके आ जाओगे। जैसे कि आपकी ये है इंग्लिश में लिखे हैं सेंटेंस को हिंदी में आपको ट्रांसफ़र करने हैं, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपके ये हो गया। देखिए पहला प्रश्न जिसमें 5 वर्ड आपको ऐसे दिए जाएंगे जिनको आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट लिखना है। इनको नॉर्मली जैसे एक वेयर होता है तो वो वेयर पढ़ते हैं, देर को देर पढ़ते हैं, वो फोनेटिक आपका हो गया। फिर आपका इंग्लिश है तो उसका आपको हिंदी लिखना है। फिर आपको हिंदी का इंग्लिश लिखना है। 15 नंबर की तो आपको ये चीज़ें आती हैं। फिर आपके देखिए एक ये 5 नंबर का ये और यहाँ पे पूछा गया है जिसमें क्या है कि आपको इंग्लिश दी गई है। इंग्लिश करनी है इन वर्ड की, जैसे कि भ्रष्टाचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्यापार को, विद्रोह को, निर्वाचन को, परिणाम को। तो इनमें से आप लगभग सारे वर्ड नहीं आएंगे तो 2-4 वर्ड तो करके आओगे ही। और ये देखिए कुछ वर्ड है जिनके आपको हिंदी लिखने हैं, जैसे कि एरोगेंस होता है, एंड्योर होता है, वोट होता है, एपिटोम होता है एंड आयरनी होता है। इनके भी आप कुछ ना कुछ है जो कि करके आ ही जाओगे। और थोड़ा बहुत है जो कि वहाँ पे भी हेल्प करवा देते हैं, अगर नहीं करवाते हैं तो भी आप आराम से, टेंशन नहीं लेनी है। देखिए 20 नंबर का मटेरियल तो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, यही चीज़ आपके पूछा जा रही है। 25 नंबर देखिए। फिर बता दें 5 1 5 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 25, यानी लगभग आधा पास होने का मटेरियल तो आप लोगों को ऐसा पूछा जाता है जो कि नॉर्मल विद्यार्थी जो 6th क्लास में पढ़ता है वो भी हिंदी से इंग्लिश बनाना, इंग्लिश से हिंदी करना, ये सारी चीज़ें है जो कि करता है। फिर आपको देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के छोटे छोटे से है जो कि बुक में नहीं, 1-2 रूल पढ़ जाने, ज़्यादा पूरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं पढ़ना, कहीं मतलब पढ़ने बैठ जाओ ग्रामर। अदरवाइज आप जानते हो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का चैप्टर पढ़ोगे तो 1 से 2 दिन लग जाते हैं। आपको नॉर्मल रूल पढ़ जाने हैं कि चेंज कैसे करने होते हैं, क्या क्या चीज़ें, यानी नॉर्मल 1-2 रूल होते हैं, उनको आपको पढ़ जाने हैं। एक्टिव से वॉइस, पैसिव वॉइस और पैसिव से एक्टिव वॉइस। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी ये चीज़ें तो फिक्स होती है कि आपकी ये चीज़ें आनी ही आनी है। एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, तो आप इनके थोड़े थोड़े रूल्स है जो कि पढ़ जाएंगे। इसके अलावा आप मॉडल्स को आप तो कैसे करके आ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि खालिस्तान यू केयर फॉर ए कप ऑफ टी। आगे पूछा गया यू खालिस्तान नॉट स्टिल। तो यहाँ पे है जो कि आपको मॉडल्स है जो कि भरने होते हैं। और यहाँ पे ये देखिए एक मॉडल के क्वेश्चन भी अच्छे खासे भी लगभग 5 नंबर का मॉडल का प्रश्न आपके पूछा जाएगा।
फिर आपको ये खालिस्तान भरने हैं, कंप्लीट यूजिंग यानी वर्ब भरनी है। तो वर्ब भी आप लोग नॉर्मल तुक्के भी दोगे ना, 8 5 5 6 6 नंबर की वर्ब पूछी जा रही है। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, मॉडल हो गए, इनको तो आप भर के आओगे। फिर आपकी एक पैसेज आएगा, देखिए पैसेज लगभग सभी विद्यार्थी करते हैं। आपको यहाँ पे देखिए लिखा है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज एंड रीराइट इट अगेन, तो ये यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे सेक्शन सी आ जाता है, जिसमें लिखा गया आंसर द 5 क्वेश्चंस। ये क्या है कि आपके ऐसे क्वेश्चन हैं शायद जो बुक के क्वेश्चंस हैं, अगर ये आपको नहीं है आए तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो। और कोई विद्यार्थी पढ़ा है सीरीज के थ्रू तो वो इनके क्वेश्चन करके आ भी सकता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि पैसेज आएगा 10 नंबर का सीधा सीधा। देखिए 25 नंबर का मटेरियल तो आपने हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी वो हो गया। 15-20 नंबर का मॉडल हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, और आपका खालिस्तान वाला हो गया। मान 15 नंबर का वो मान के चलिए, और 10 नंबर का आपके ये पैसेज हो गया। देखिए सीधा सीधा कितने का मटेरियल होगा, 45 नंबर तो आपको यही, यानी 5 5 10 और 4 1 5, 55 नंबर का मटेरियल तो ऐसा है आपके पास में जिसको कि आप लोगों को नॉर्मल आप लोग करके आ सकते हो बिना पढ़े भी। इनमें से आप कुछ ना कुछ नंबर लेके आओगे, इनमें से आप 30-35 नंबर ले आओगे। 55 नंबर में से ही ये बिना पढ़ा मटेरियल है। जैसे कि ये पैसेज हो गया, पैसेज आप कहाँ से पढ़ोगे, क्योंकि पैसेज फिक्स नहीं है कि पैसेज कौन सा पैसेज है कौन सा नहीं है। पैसेज सिंपल पैसेज आते हैं, क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उससे रिलेटेड वर्ड देखिए, और है जो कि आंसर में उसको छाप दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे अच्छे खासे। ये आपको पैसेज मिल जाएगा। फिर आपको देखिए कोई लेटर वगैरह अगर आता है तो ठीक है, जैसे कि 10 नंबर का पूछा जाएगा सीधा सीधा से ग्लोबल वार्मिंग है, बना के आ जाओ। ग्लोबल वार्मिंग लगभग इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की महत्वपूर्ण, एजुकेशन क्यों महत्वपूर्ण है तो इसके बारे में आप है जो कि इंग्लिश में 10 से यानी लगभग वो 4-5 पेज भर के आ जाओ, मिल जाएंगे। 10 नंबर में से 5-7 नंबर है जो कि मिल ही जाएंगे आपको। तो सिंपल है दोस्तों, 36 नंबर लाना सिंपल है, क्योंकि आप इसमें 100 नंबर लाओगे, 99 नंबर लाओगे, उनसे कोई मतलब नहीं निकल रहा है। यहाँ पे मात्र आपको नंबर लाने हैं, वो लाने 36 नंबर, वो भी पास होने के लिए, क्योंकि ये मार्क आपके इंग्लिश का ऐड तो होने से रहे, परसेंटेज में ऐड वैसे भी नहीं होंगे, तो आपको इसको पास करना ज़रूरी है। तो इसमें आपको इसमें मत देखिए कि इंग्लिश में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कौन से हैं, इसमें कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है कि देखिए वर्ड कौन सा पूछ ले जाए, कोई फिक्स नहीं है कि कौन से 4-5 वर्ड आपसे पूछ ले, हिंदी से इंग्लिश करवाने के, इंग्लिश से हिंदी करवाने के, पूरी फिक्स है कि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। पहला प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, सेकंड प्रश्न ये वाक्य रिलेटेड होगा, थर्ड प्रश्न हिंदी करनी होगी सेंटेंस की, फोर्थ प्रश्न में आपको 4-5 वर्ड दिए जाएंगे, उनको इंग्लिश में लिखना होगा। फिर आपको फिफ्थ प्रश्न में आपके यानी इंग्लिश में वर्ड लिखेंगे, हिंदी लिखनी होगी। तो ये आपके इस तरह के हैं जो कि यहाँ पे प्रश्न है जो कि पूछे जाते हैं। लगभग 25 नंबर का तो ऐसे हैं, सिंपली वर्ड हो गए, हिंदी इंग्लिश। 10 नंबर का आपका पैसेज हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए हैं आपके, मॉडल हो गए हैं आपके। फिर आपका एक पूरा पैसेज आएगा और एक आपको पूरा निबंध लिखना होगा किसी चीज़ पर। तो ये सारी चीज़ें आप कॉमनली करके आ जाओगे, तो अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से ध्यान से आपको बस पेपर को करके आना है। चलिए फिर आगे आपको किसी तरह की कोई समस्या आएगी किसी पेपर में, आप पेपरों के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसी चैनल पर हम आपकी हर समस्या का समाधान इसी चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। आराम से अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। किसी तरह की कोई समस्या आती है तो हम लोग कमेंट करके बता सकते हैं।